आज़ादी के 74 सालों से लगातार आपने वोट दिया है। इस बार मैं मात्र 30 दिन मांग रहा हूँ। 30 दिन नगरपालिका परिषद को विकसित नगरपालिका बनाने के लिए 30 दिन केवल मांग रहा हूँ। 30 दिन के अंदर आपको यूपी में होने वाले नगर पंचायत नगर पालिका चुनाव को लेकर फिर से एक बार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है और अपने पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर नगर पालिका में और हमारे साथ हैं भावी प्रत्याशी हैं प्रतिमा वर्मा जी, जो यहाँ पे डोर टू डोर संपर्क करिए हैं, लोगों से जो है अपने पक्ष में वोट के लिए जो है मांग कर रही हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्य विजन क्या है इस चुनाव उनका लड़ने का। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रतिमा वर्मा जी। न्यूज़ पॉइंट 24 में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं प्रतिमा वर्मा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को अपना प्रणाम करना चाहती हूँ। नगर पालिका कुशीनगर से आप दावेदारी पेश की हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, जी, क्या मुख्य विजन है? मैं राष्ट्रीय लोकदल से पार्टी से की हूँ, तो फिर मेरा मुख्य विज़न है कि हर लोगों को उनका अधिकार दिलाना, उनकी चीज़ों को पूरा करना, जो कि 5 साल तक जो रह चुके हैं अध्यक्ष वो नहीं किए हैं, उन सब चीज़ों को मैं करना चाहूँगी। मुख्य विजन जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप दावेदारी पेश की हैं, किस एजेंडे के साथ यहाँ पे उतरी हैं? मैं चाहती हूँ लोगों को उनका हक मिले। जो भी गांव में जाती हूँ तो किसी को अपना पेंशन नहीं मिलता है और सुविधा नहीं मिलती है, नालियाँ बजा रही हैं, नालियाँ कहीं बनी ही नहीं हुई हैं, तो उन सब चीज़ों को हटाना चाहूँगी। सड़कों को भी बनवाना चाहूँगी, जो चीज़ बना ही नहीं है उन चीज़ों को मैं पूरा करना चाहूँगी। और प्राइमरी स्कूल है जिनकी स्थिति एकदम जर्जर है, तो मैं प्राइमरी स्कूलों को भी उनको अलग हिसाब से करना चाहूँगी। वो अभी आपके देखने में नगर पालिका में किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है कि अगर आप अध्यक्ष होती हैं तो सबसे पहले उसे जो है पूरा करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे नाली सड़क का ही प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, जिससे हर कोई परेशान है, चाहे वो युवा हो, चाहे औरतें हो या बच्चे, कोई भी, सब कोई परेशान है उससे। तो इसको तो तत्काल में हमको सबसे पहले वही करना होगा। अभी आप जनसंपर्क में निकली हुई हैं, क्या लोगों की फीडबैक मिल पा रही है? जनसंपर्क में निकली हुई है, बीच में गैप भी आया है, लेकिन लोगों का हम लोग की तरफ है फीडबैक तो सही है। जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, जहाँ से आपको दावेदारी पेश की हैं, ये कुशीनगर नगर पालिका से जो है खासतौर पे यहाँ पे भाजपा और सपा और बसपा की जो है काफ़ी जो है दमखम से यहाँ चुनाव लड़ते हैं और इस बीच में जो है आपकी लोकदल पार्टी से, आप जिस पार्टी से लड़ रही हैं उसका यहाँ कोई उतना वर्चस्व नहीं है। कैसे आप जो है अपना चेहरा उस पर फेस कर पाएंगी? मैं भाजपा, सपा, बसपा इन सबों से डरने वाली नहीं हूँ, तो मैं अपने बल पे इस चुनाव को लड़ना चाहूँगी और मैं सब लोगों पे अपना विश्वास जमाना चाहती हूँ। विश्वास जब दिलाऊंगी तो लोग मेरे बातों को समझेंगे और वो करेंगे, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां वाले वो लोग विकास तो करने वाले नहीं, वो केवल अपने जो भी उनके नेता लोग आते हैं उनके जी हजूरी में लगे रहते हैं, उसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। चुनाव के वक्त जो है जो भी प्रत्याशी होते हैं ये लोगों से यही वादा करते हैं, चुनाव जीतने के बाद से हम विकास करेंगे। जनता आप पे क्यों विश्वास करेगी? अब मैं विश्वास दिला रही हूँ, मैं कहती हूँ उनसे कि आप लोगों ने सब पे तो विश्वास किया, एक बार आप मुझ पे भी विश्वास करके देखिए। मैं पूरा आपसे वादा करती हूँ कि मैं जो कहती हूँ उसको करके दिखाती हूँ। और लोग हैं जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, बाद में भूल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूरा वादा करती हूँ, जो कहूँगी करके दिखाऊँगी। मैं एक फौजी की बेटी हूँ, तो मेरे अंदर उनका खून है, मेरे भाई भी नेवी में है, तो फिर मैं किसी से धोखा नहीं करना चाहूँगी, मैं देश की सेवा करना चाहूँगी, देश पे मर मिटूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो प्रतिमा वर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से जो है कुशीनगर से जो है दावेदारी पेश की हैं, लोगों से जो है डोर टू डोर संपर्क कर रही हैं। इन्होंने बताया कि हम एक फौजी की बेटी हैं और ये जो हम जनता के बीच में अपनी जो बातें रख रहे हैं, अगर जनता के आशीर्वाद से हम यहाँ से चुनाव जीत के जो है अध्यक्ष बनते हैं तो जो भी हम वादा करेंगे उसे जो है पूरा भी हम करेंगे।
जैसे कि देखा जाता है कि जो भी नेता होते हैं वो चुनाव जीतने के बाद से अपने बातों से है जो है मुखर जाते हैं। तो अगर जनता जो है आपको अपनी कीमती वोट देकर जो है विजयी बनाती है तो क्या ऐसे मतलब नहीं नहीं, मैं इस चीज़ पे मुकरूंगी नहीं। मैं इसीलिए तो चुनाव ही लड़ रही हूँ, नहीं तो मुझे चुनाव लड़ने का क्या ज़रूरत था। लेकिन मैं देखी, गांव में घूमी और जगहों पे घूमी, फिर लगातार देखने डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद लगा कि हमको अपनों के बीच में से कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर किसी को समझे। जब हर किसी को हम समझेंगे तो ये चीज़ हो पाएगा। जब हम पूरी जनता को अपना परिवार मानेंगे तभी हम इस कार्य को संपन्न कर पाएंगे, वरना ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने बताया भी है कि मैं फौजी की बेटी हूँ, मेरे पापा सूबेदार मेजर रह अच्छा, चुके हैं। कितना गर्व होता होगा आप एक फौजी की बेटी हैं और नगर पालिका से जो है चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में किस तरह से अच्छा लगता है। और जाती हूँ गांव में तो मुझे मिलते भी हैं जो लोग हैं आर्मी में, नेवी में, तो उन लोग से मैं बात भी करती हूँ। और मुझे अगर नगर पालिका का सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं पूरी वफादारी से आप लोगों का साथ दूंगी और मैं उस चीज़ों को करूंगी, क्योंकि मैं जो भी कहती हूँ, वादा जो भी है, तो उस वादा को मैं करके दिखाऊंगी। वो मेरा वादा ही ऐसा नहीं होगा कि वो हवा हवा ही हो। लोगों के बीच में जब जा रही हैं तो लोगों को कितना जो है समर्थन मिल पा रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा है। पहले लोग थोड़ा डगमगाते थे, लेकिन उनको अपनी बातों में हमेशा उनसे बात करती रही तो फिर उनको अब लगता है, अब उनको विश्वास। राजनीति में आप कब से हैं? राजनीति में मैं लगभग 7-8 सालों से हूँ। कैसे अचानक राजनीति में आना हुआ? आप एक फौजी की बेटी हैं, आप भी चाहती तो देश सेवा के लिए जा सकती थी, लेकिन आप राजनीति में आई क्यों? मैं सेवा भाव से आई राजनीति में। ये पिछला चुनाव मेरे पति ने लड़ा, फिर महिला सीट आई, तो पहले तो मेरा कोई आने का इसमें कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं निकली, गांव में गई और पूरे नगर पालिका में घूमी, तो मुझे लगा कि निकलना हम लोग का बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इसमें आई। कैसे मतलब कोई सामने दिखाई दिया कि मतलब आना चाहिए, मतलब लोगों के साथ कैसे न्याय मतलब नहीं हो पा रहा था। हाँ, लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, तो उसको मैं एकदम उसी समय ठान ली कि मुझे ये चीज़ करना है। 6-7 सालों से आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। 6-7 सालों में आपके द्वारा जो है नगर पालिका में ऐसे कौन से जो है कार्य मतलब किए गए हैं जिस पे जनता जो है आप? मेरा विश्व महिला दिवस के दिन 5 साल पहले मैंने ई रिक्शा का संचालन करवाया, जिसमें महिलाएं, बेटियां सब निःशुल्क अपने कस्या से कुशीनगर अपने कॉलेज जाना चाहे कुछ, ये सब चीज़ों को तो मैंने करवाया। बच्चियों के लिए? हाँ, बच्चियों के लिए करवाया। तो जब बिना अध्यक्ष हुए मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो अध्यक्ष होने के बाद बहुत कुछ करने का मेरे अंदर है संकल्प। आपका परिचय? मैं विवेक कुमार वर्मा, नगर पालिका परिषद कुशीनगर का निवासी हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, इस बार आप विश्वास करें, आज़ादी के 74 सालों से लगातार आपने वोट दिया है। इस बार मैं मात्र 30 दिन मांग रहा हूं, 30 दिन नगर पालिका परिषद को विकसित नगर पालिका बनाने के लिए 30 दिन केवल मांग रहा हूं। 30 दिन के अंदर आपको निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। आपके जगह पे जो कूड़े नहीं उठ रहे हैं उस समय से कूड़े उठेंगे। नालियां जो बजा रही हैं उनकी कंटिन्यू फ्लो की व्यवस्था की जाएगी, और सब भी जो सारी समस्याएं हैं उनको त्वरित रूप से निस्तारण किया जाएगा। मेरी पत्नी प्रतिमा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, इनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी है। आपसे धोखा नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पे आपके वोट का दूने मतलब ब्याज के साथ उसको वापस किया जाएगा और कार्यों के अच्छे कार्यों के रूप में वापस किया जाएगा। नगर पालिका में इतना विकास होने के बावजूद भी देखा जा रहा है सड़क पे जो है हल्की सी बारिश होने पे जो है जल जमा हो गया है। नगर पालिका में विकास कहाँ हुआ है, विनाश हुआ है। आप समझिए, कुशीनगर जिले का सबसे बड़ी नगर पालिका है, बजट भी सबसे ज्यादा आता है, लेकिन केवल अभी तो आप पेपर में देखे होंगे कई बार निकला है, केवल यहाँ पे पैसे को दोहन किया गया है और पैसा किसी न किसी मतलब तरीके से अडाप्ट किया गया है। विकास का काम कुछ भी नहीं हुआ। अगर विकास होता तो धरातल पे दिखता।
यहाँ तो नालियाँ भी नहीं बनी है, ना ही सड़कें बनी हैं, ना ही सोलर की व्यवस्था। सोलर में तो इतनी बड़ा स्कीम हुआ है, आपसे बता रहे हैं कि 6 महीना चला है और 4.5 साल बंद रहा है। तो ऐसे ऐसे हम तो उन कंपनी पे जिसने सोलर लगाया है उस पर मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि अगर हम एक बल्ब लेते हैं उसके भी साल भर की गारंटी रहती है। तो उतना बड़ा प्रोजेक्ट जो लाखों का आता है वो 6 महीने में कैसे खराब हो गया? वो संस्था जिम्मेदारी है उसकी कि उसकी देख रेख करे, चाहे जो भी होगा उसमें देखा जाएगा कि कैसे क्या हुआ है। और बड़े पैमाने पर सोलर में धांधली हुई है और सब सोलर खराब है भैया। पूरा अंधकार से शहर अपना डूबा हुआ है। तो नगर पालिका के हर चौराहे पे मेरा सोलर प्लांट लगा रहेगा जिससे कि आवाजाही के लिए मतलब संसाधन हो सके। स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है। आने वाले समय में जी आने वाले समय में स्ट्रीट लाइट पे काम होगा, पेयजल की व्यवस्था होगा, शिक्षा और सबका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नगर पालिका पे होगी। क्योंकि ये मेरा परिवार, देखिए मेरी पत्नी भी कही है कि नगर पालिका परिषद मेरा परिवार होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनके सारे परिवार की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी नगर पालिका की अधिकार है। तो अगर हम लोग आते हैं तो पूरा प्रयास रहेगा कि दवा के नाम पे किसी का 1 रुपया खर्च ना हो। इसके बाद हम लोगों ने जगह जगह बैठने के लिए संसाधन बेंच लगवाया। उसके बाद से जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ नल लगवाया। उसके बाद से हर स्कूल में, 1-2 स्कूल नहीं, जो प्राइमरी सेक्टर के, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं वहाँ भी, और सरकारी सेक्टर के स्कूल हैं वहाँ तो मुख्यतः हर बच्चों को खेलने का सामग्री निस्वार्थ भाव से हम लोग देते आए हैं और अभी भी कंटिन्यू हम लोग का वही चल रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि एक बार अवसर मेरी पत्नी को दिया जाए और निश्चित तौर पे ये PCS की तैयारी की हुई है। कहीं ना कहीं इनके अंदर देशभक्ति की भावना है और चूंकि ये सैनिक के घर से आई भी हैं, इनके अंदर भी सैनिक का खून दौड़ता है। तो ये एक सेवा है, एक विजन इन्होंने बनाया है कि नगर के लिए हमें कुछ करना है और इसमें मैं तन धन और मन तीनों से इनके लिए समर्पित हूँ। और निश्चित तौर पर पूरी जनता हम लोग के साथ है। जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे, मैं कुछ बोल नहीं पाया कि भाजपा से, सपा से, चाहे अन्य दलों से हमारी अन्य दलों से कोई सैद्धांतिक लड़ाई नहीं है। आप सोचिए, आज़ादी के 75 साल से तो यही दल जीतते आए हैं। लेकिन आप जाके देख लीजिए, आप भरौली गांव में चले जाइए, उसके बाद से नहीं होगा तो यहीं अमरुदवा में चले जाइए। तत्काल ये सरकार ये करती है कि कुशीनगर को पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। आपसे मैं बता रहा हूँ, जस्ट कुशीनगर के बगल में, बुद्ध स्तूप के बगल में जैसे ही अमरुदवा गांव में घुसेंगे आप तो पानियों से बजबजाया हुआ है। अगर मान लीजिए कोई विदेश का टूरिस्ट आए और कहे कि हमको भारत का भ्रमण करना है, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, यहीं उतर जाए और सीधे स्तूप पे चला जाए। स्तूप फेमस जगह है और वहाँ से कहा थोड़ा हमको भारत का गांव भी देखना है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी का चेहरा कैसा रहेगा, कितना सम्मान उनको मिलेगा? आप बताइए कि एक टूरिस्ट प्लेस के जस्ट 1 किलोमीटर पे पानी से बजबजाया रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके ऑन स्पॉट भी चेक कर लीजिए। लेकिन भाजपा तो विकास कर रही है। देखिए, भाजपा कहीं विकास नहीं कर रही है। आप तो जानते हैं ना, देश का LIC का पूरा पैसा उन्होंने दबा दिया। 81,000 करोड़ टोटल LIC का इन्वेस्टमेंट अडानी के कंपनी में था। तो मैं मानता हूं कि वो 45,000 ही करोड़ इन्वेस्ट किए थे। वो अडानी जी का शेयर बढ़ा था तो 81,000 करोड़ हो गया था। लेकिन मैं 41 करोड़ को ही मान लीजिए फंड मानता हूं, तो 41,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया, वो पैसा आज 31,000 करोड़ हो गया। तो जो हमारे देश का जो 10,000 करोड़ जो मूलधन लगा हुआ था, वो अब भाजपा सरकार कहाँ से देगी? इतने बड़े पैमाने पे कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको साक्ष्य के हिसाब से उसको देख के एकदम सुव्यवस्थित। आप जानते हैं उन कंपनियों में जब विदेश के लोग पैसा नहीं लगा रहे थे तो आप क्यों लगाते जा रहे हैं? और केवल भारतीय जीवन बीमा नहीं, SBI का पैसा लगा है, PNB का बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा लगा है। ये स्कैम हो रहा है। ये आप देखिएगा आने वाले समय में ये भारत का सबसे बड़ा स्कैम है और इसमें कितने लोगों को लपेट में लेगा। हमारा आखिरी सवाल यही है कि आप जहाँ से बिलोंग कर रही हैं, जहाँ से दरदारी पेश की हैं, उस नगर पालिका में जो है 24 घंटे से जो है बिजली नहीं है, क्या कहेंगे? सरकार को देखिए, सरकार को बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी बात को सुननी चाहिए। वो भी आप और हमारे घर से ही तो आते हैं। तो हम जब उनकी समस्याओं को जब तक समझेंगे नहीं, मान लीजिए उनका 3 सालों से वेतन नहीं बढ़ा है और उन पर कोई सुविधा नहीं करती है सरकार, जबकि वो इतना 11,000 वोल्टेज को भी हंसते हंसते हुए झेलते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क लेके जो सेवा कर रहा है तो उनकी बात को समझना चाहिए। वो भी संविधान के अंतर्गत रहते हुए संवैधानिक बात कर रहे हैं तो उनसे बात करना चाहिए।
तब जाके वो समस्या है तो है। खैर मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी बिजली उपभोक्ता, बिजली विभाग में जितने भी कर्मचारी लगे हैं, उन लोगों को ब्लैक पट्टी बांध के सांकेतिक हड़ताल करना चाहिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो। आप मान लीजिए लाइट अगर हॉस्पिटल का कट जाए और वहाँ वेंटिलेटर पे मेरे ही घर का, आपके घर का बच्चा हो और लाइट के अभाव में अगर उसका दम निकल जाता है तो उस समय इनकी लायबिलिटी बनती है। तो आप सैद्धांतिक करें इस तरह से, ऐसा ना हो कि पूरा हुक्का पानी आप पूरा देश का बंद कर दें, भारत उत्तर प्रदेश का बंद कर दें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उन भाइयों से कि उनके साथ हम सब खड़े हैं, पूरा राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ खड़ा है, और आप अपने काम पे वापस जाएं और सांकेतिक आप क्या नाम है पट्टा बांध के और उसका विरोध करें। हमारे चैनल से आप लोगों से क्या मतलब निवेदन करेंगे? मैं निवेदन करूंगी कि अब तक जो भूल हो चुका है वो भूल आप फिर से ना दोहराए। एक बार आप मुझे मौका दें ताकि मैं नगर पालिका को जो सुधारने का एक संकल्प ली हूँ उस संकल्प को पूरा कर सकूँ और आप लोगों की विश्वास पे खरी उतरूँ। यही मेरा आपसे पूरा है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो प्रतिमा वर्मा जी हैं, जो लगातार जो है जनता के बीच में जो है जुड़ी हुई हैं, जनता के बीच में जो है हर दुख सुख में वो साथ देती हैं। जैसा कि आपने देखा कि प्रतिमा वर्मा जी ने बताया कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता के आशीर्वाद से अगर हम इस कुशीनगर नगर पालिका का अध्यक्ष बनती हूँ तो जनता जो है यहाँ पे इस नगर पालिका जो है विकास करना ही मेरा मकसद रहेगा। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।